रेडी? तो चलो बच्चों, तो आज जो है हम लोग नन हिंदी का डिस्कशन करेंगे। और नन हिंदी का जो चैप्टर है वो कौन सा है? 9 नंबर चैप्टर और 10 नंबर। तो 9 नंबर चैप्टर है अशोक का शस्त्र त्याग, और 10 नंबर चैप्टर जो है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। आज हम इन दोनों पे क्या करने वाले हैं? डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, तो याद तो है ना बच्चों? यस सर। ओके, तो बताओ, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? नाटक। नाटक है। पर्ची उर्ची है कि नहीं? दे दो, आप दे दो आज हमको। तो अच्छा बताओ, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी के लेखक हैं वंशीधर श्रीवास्तव। वंशीधर देख रहे हैं तुम लोग सब? हाँ। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? दोनों में कौन कौन बताओ? अहिंसा परमो धर्म, शांति का पक्षधर, दोनों। जो सब याद नहीं की है, मन में ठान लोग याद करके आएंगे, नहीं तो हम ऑनलाइन पिटना शुरू कर देंगे। ठीक है, इतना हम बोल चुके हैं कि कम से कम घर पे मेहनत करो। हम तुमको 20% पढ़ाएंगे, 80% तुमको पढ़ना है। ठीक है, अभी जिस तरह से हम 10 वाले के सुने हैं ना, नहीं सुने? 4 आगे याद दे रहा था ना हम लोग जी। तो इसी तरह से हमेशा हर चीज में तगड़ा होना चाहिए। ओके, अगले दिन ये गलती नहीं होना चाहिए जो याद नहीं किया है। कुछ बच्चा अच्छा है, याद भी करके आया, कुछ नहीं याद किया है। जो नहीं याद किया है अगले दिन से याद करके रखा करो। घर पे कुछ मेहनत नहीं कर रहा है। अशोक का शस्त्र अच्छा, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी क्या शिक्षा देती है? शांति की। ठीक। अशोक कहाँ का सम्राट था? कहाँ का? मगध का। ठीक है, तो मगध पहले बिहार ही मगध ही था, मगध का एक क्षेत्र था बिहार सब। ठीक है, अच्छा, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में कुल कितने मुख्य पात्र हैं? 4। अशोक का शस्त्र त्याग में किस युद्ध का वर्णन है? कलिंग युद्ध का। क्योंकि इससे पहले इसने जितना भी युद्ध किया ना, उसमें कोई शस्त्र त्याग का वर्णन नहीं है। लेकिन कलिंग का जो युद्ध हुआ ना, इसी युद्ध में इतना संघार किया था, है ना। मतलब उस संघार से जो एकदम देखा तो दुखी हो गया। ठीक है, और दुखी होकर क्या किया? अंत में ये क्या किया? शस्त्र को त्याग किया। लेकिन इसमें बताते हैं वही है, अलग बात। इसमें कहानी में छोटा मोटा कर दिया गया है कि पद्मा के सामने में शस्त्र त्याग करे, ऐसा कोई बात नहीं। ये फालतू फालतू बताता रहता है, क्योंकि तुमको पद्मा को लेकर अच्छा है। टांगे लो गर्मी। अशोक का शस्त्र त्याग में किस युद्ध का वर्णन है? एक। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा? सम्राट अशोक ने। अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं? पीला। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है? अहिंसा के महत्व पर। सैनिक वेश में कौन चंडी के समान दिखती है? पद्मा। एक। कलिंग संबंधित है पद्मा से। कलिंग का युद्ध कितने दिनों तक चला? 4 सालों तक। नहीं? एक। कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? पद्मा। कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका? 4 साल। दूसरे दिन प्रातः काल सम्राट अशोक के पास कौन है? उनका सेनापति। ठीक है, मुझे अपने, लेकिन एक चीज और पूछना होता है। जैसे ये पता हुआ तुम लोगों को कि जब सम्राट अशोक राजगद्दी पे बैठा ना, उसके कितने साल के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया? 8वें साल। कितने वर्ष के बाद? 8वां साल। ठीक। मुझे अपने पिता का बदला लेना है, यह किसने कहा? पद्मा ने। पद्मा किसका बदला लेना चाहती है? अपने पिता का। ठीक। पद्मा का संबंध है कलिंग युद्ध से। ठीक। सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? अशोक ने। मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कही? अशोक ने। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार को कहते हैं?
अस्त्र। क्या कहते हैं? अस्त्र। बिल्कुल सही है। अच्छा बच्चों बताओ, बुद्ध शरणम गच्छामि किसने कहा? अशोक ने। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा किसने कहा? अशोक ने। ठीक, तो इसी के साथ हमारा कलिंग मतलब अशोक का जो शस्त्र त्याग है वो खत्म होता है और हम अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। और अगला चैप्टर यानी अर्थात 10 नंबर का चैप्टर जो है वो है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तुम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि, क्योंकि लाइट कट चुका है और शाम भी हो गया है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? रोचक निबंध। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ठीक, अच्छा, ईर्ष्या का संबंध होता है अपने प्रतिद्वंदियों से। अपने प्रतिद्वंदियों से। एक, ईर्ष्या को क्या कहा गया है? अनोखा वरदान। एक, ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? क्या है? मानसिक अनुशासन। तो बार दो मोबाइल ऐसे करके ताकि कुछ लाइट आ जाए। 1 मिनट और चलेगा। ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? मानसिक अनुशासन। मानसिक अनुशासन। ठीक, क्या है? ईर्ष्या कौन करता है? जो दूसरे के दुख नहीं उपयुक्त तीनों, अर्थात जो दूसरों का सुख नहीं देख सकता है, दूसरों को हानि पहुंचाता है, सुख संतोष को अधूरा मानता है। ठीक है, वही क्या करता है? दूसरों की ईर्ष्या करता रहता है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में कहा गया है जिसने किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही डॉट डॉट खराब हो जाती है। नहीं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर देश के दंश के दाह को कौन भोगता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति। लेखक रामधारी सिंह दिनकर के रोचक निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से में किस पर टिप्पणी की गई है? समाज पर। किस पर? समाज पर। बिल्कुल सही है। कौन ईर्ष्या की बड़ी बेटी है? निंदा। ईर्ष्या की बड़ी बेटी निंदा है। ठीक है, हमें नहीं होना चाहिए ईर्ष्यालु, हमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिनकर किस रचनाकार के नाम से जुड़ा है? रामधारी सिंह। नहीं, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ बिहार में। ठीक है, ठीक, अच्छी बात है। अच्छा बच्चों बताओ, किसके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता था? बीमा एजेंट के। नहीं, वकील साहब डॉट डॉट ईर्ष्यालु है। क्या है? वकील साहब क्यों सुखी नहीं है? ईर्ष्यावश। जिसके मन में ईर्ष्या हो जाता है ना, उसके पास जो है ना खुद कितना भी हो जाए कि वो दूसरों को थोड़ा भी अधिक देख लिया ना उसे जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा बताओ इसके बाद वकील साहब को सुखी नहीं। ठीक, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के घर के दाहिने कौन रहते हैं? वकील। चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिता। मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर है कवि। यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। यह पंक्ति है नित्से की। किसकी? लेखक के अनुसार निंदा की माँ है ईर्ष्या। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। किसने कहा? ईश्वर विद्यासागर ने। एक, किसे लेखक ने अनोखा वरदान कहा है? ईर्ष्या को। कौन चिंता के समान है? चिता। चिता। और चिता के समान है चिंता। कौन चिता के समान है? चिंता। ठीक ना। नेपोलियन भी स्पर्धा करता था
सीजर से। किससे? सीजर से। ठीक, इसमें ऑप्शन है मोदियो रख ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते हैं? बीमा एजेंट। ठीक है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है और आगे आप लोग 11 नंबर और 12 नंबर चैप्टर याद करके रहेंगे। इस चैप्टर का नाम है कबीर के पद और विक्रमशिला। कौन है? कबीर के पद और विक्रमशिला। ठीक है। ओके, ठीक है।